जय श्री राधा कृष्ण। नारद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारद मुनि पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है। उन्हें ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक माना गया है। ब्रह्म ऋषि कहलाने के साथ साथ वो भगवान विष्णु के परम भक्त भी माने जाते हैं। उन्हें इस जगत का पहला पत्रकार भी कहा जाता है, जो तीनों लोकों की खबरें इधर से उधर पहुंचाते थे। ऋषि नारद हिंदू परंपरा में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वो देवताओं के ऋषि और देव और दानवों के बीच जो एक सेतु का काम करते थे, और वो कोई शस्त्र भी नहीं रखते थे। नारद जी के हाथ में आपने एक वीणा, जो एक पारंपरिक वैद्य यंत्र है, उसे पकड़े हुए देखा है। देवताओं और राक्षसों के बीच दूत के रूप में भी वो कार्य करते हैं, और दानव भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। एक दिव्य संचारक के रूप में वो तीनों लोकों की यात्रा करते हैं। नारद जी आकाश के रास्ते आते जाते हैं और कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते हैं। ऋषि नारद को खगोल, भूगोल, विज्ञान, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, ज्योतिष और योग सहित कई शास्त्रों का विद्वान माना जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको नारद मुनि के जन्म से लेकर ब्रह्म ऋषि बनने तक की कहानी के साथ उन्हें मिले श्राप की कहानी भी बताती हूँ। उम्मीद है इन प्रसंगों को सुनने मात्र से ही आपको महापुण्य मिलेगा, साथ में ज्ञान भी मिलेगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब शुरू करते हैं। बोलो नारद मुनि की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद मुनि, जिन्हें देव ऋषि नारद भी कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। वो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं और देवताओं तथा असुरों के बीच संवाद स्थापित करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि पर्व कल्प से नारद उपब्रह्मण नाम के एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व कीर्तन के लिए आए हुए थे, जिसमें नारद जी अपनी स्त्रियों के साथ पहुंचे। भगवान के कीर्तन में उन्हें स्त्रियों के साथ परिहास करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र हो जाने का श्राप दिया और पृथ्वी लोक पे जन्म लेने को कहा। उस श्राप के कारण नारद जी का जन्म एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही उनके पिता चल बसे। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्य मास बिताने के लिए वहीं पे ठहरे, इनके घर ही। नारद जी साधु सेवा बड़े मन से करते थे। वो सत्संग और कथा भी बड़े भाव मन से सुनते थे। इन कार्यों के प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए। बचपन से ही साधु संतों के साथ रहने के कारण इस बालक के चित्त में रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। इन कार्यों के प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान की इच्छा मानकर ये भजन कीर्तन में मन रमाते रहे। निरंतर श्री नारायण की भक्ति करते हुए इन्होंने एक दिन भगवान की एक झलक देखी। ये बालक नारायण के उस स्वरूप को हृदय में बसाकर बार बार दर्शन करने की चेष्टा करते, पर उन्हें पुनः देख नहीं पाते। लेकिन उन्हें अचानक से अदृश्य शक्ति की आवाज सुनाई दी और उन्होंने बोला, अदृश्य शक्ति ने बोला, मतलब आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब इनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ साथ मानस पुत्र के रूप में नारद जी अवतीर्ण हुए और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। तभी से श्री नारायण के वरदान से नारद मुनि बैकुंठ सहित तीनों लोकों में बिना किसी रोक टोक के विचरण करते हैं। नारद मुनि को अजर अमर माना गया है। ये माना जाता है कि वीणा पर तान छेड़कर प्रभु की लीलाओं का गान करते हुए ये ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हैं। आपने कभी भी नारद मुनि को एक स्थान पर स्थित नहीं देखा होगा, है ना? वो हमेशा नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोकों में भटकते रहते हैं। दरअसल जब राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, तो नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पे चलना सिखा दिया।
जिसके कारण राजा दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई भी पुत्र नहीं बचा। इसके बाद दक्ष ने पंचजनों से विवाह किया और उन्होंने भी 1000 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन नारद जी ने इन पुत्रों को भी सभी प्रकार से मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया कि वो हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे और किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब इनके पिता ब्रह्मा ने अपने चंचल पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद जी ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे। वहीं रामायण के एक प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही त्रेता युग में भगवान राम को माता सीता के वियोग सहना पड़ा। नारद मुनि को अहंकार हो गया था कि उनकी नारायण भक्ति और ब्रह्मचार्य को कामदेव भी भक्त नहीं कर सकते। तब भगवान विष्णु ने उनका अहंकार दूर करने के लिए अपनी माया से एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, जहां राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तभी नारद मुनि वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गए। उस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर उन्होंने भगवान विष्णु से उनके जैसा सुंदर रूप मांगा। नारद मुनि विष्णु जी से सुंदर रूप लेकर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनका चेहरा बंदर जैसा हो गया। ऐसा रूप देखकर राजकुमारी को नारद मुनि पे बहुत क्रोध आया और तत्पश्चात भगवान विष्णु राजा के रूप में आए और राजकुमारी को लेकर चले गए। इस बात से क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। हालांकि माया का प्रभाव हटने पर नारद जी को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। लेकिन तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि ये सब माया का प्रभाव था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी के जन्म दिवस पर दान पुण्य को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर दान पुण्य जरूर करना। माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अंत में श्री नारद जी के श्री चरणों में प्रार्थना, हे श्री नारद जी, देवों के ब्रह्मा ऋषि, देवताओं द्वारा पूजनीय, भगवान विष्णु के प्रिय भक्त, सब लोगों में इच्छा से विचरने वाले, हम सब पर कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन में इस अद्भुत आख्यान को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना, सबको भक्ति देना। बोला नारद मुनि की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको नारद जी की महिमा बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।